हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग जानते हैं कि अभी की इसका कितना वैल्यू गिरा हुआ है, जिसके कारण जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट है वो उतना मान्य नहीं रह गया है जितना कि पहले था। लेकिन अभी भी गोल्ड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर कर हम लोग कैसे एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं कि ये गोल्ड के मुताबिक, जो कि नियरली 10 से 12% का रिटर्न देता था। और अभी भी अगर देखा जाए तो अगर हम लोग जो आज के वीडियो में बात करने अगर उस सारी चीज़ों में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग को फ़ायदा होगा गोल्ड इन्वेस्टमेंट में। हम लोग जानते हैं कि जैसे कि गोल्ड में क्या होता है कि एक बार हम लोग गोल्ड खरीद लेते हैं तो उस पर जो हम लोग बोलते हैं कि पैसिव इनकम, यानी कि पर मंथ या पर ईयर पर जो हम लोग को मिलता रहता है इनकम, उसको वो नहीं मिलता है हम लोग को अगर एक बार गोल्ड खरीद लिए तो। क्योंकि हम लोग जानते हैं एक बार गोल्ड खरीद लिए तो इस पर कुछ पर अगर देखा जाए परसेंटेज नहीं मिलता है हम लोग को, तो इसको हम लोग पैसिव इनकम नहीं बोलते हैं। तो वही अगर बात करें कि जैसे स्टॉक पर मंथ है, जैसे कि जितना बढ़ता चला उसके मुताबिक हम लोग को पैसा मिलता रहता है। तो वही अगर बात करें कि जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट है इसको कैसे अच्छा किया जाए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ये गवर्नमेंट द्वारा एक स्कीम है जो कि स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। अगर इसमें हम लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो कैसे हम लोग गोल्ड इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम लोग स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदते हैं तो वो जो स्टॉक खरीदते हैं वो चला जाता है डीमैट अकाउंट में। उसी तरह हम लोग जब इस बॉन्ड में गोल्ड खरीदते हैं तो वो हम लोग को प्रैक्टिकल नहीं मिलता है, यानी फिजिकल नहीं मिलता है, वो एक तरफ से डीमैट अकाउंट में चला जाता है। और उसका जो रेट रहता है वो आरबीआई डिसाइड करती है। लगभग जनरली जो अभी का रेट चलता है उसी के मुताबिक रहता है उस गोल्ड का। तो हम लोग जब वो गोल्ड खरीदते हैं, मान लीजिए 10 ग्राम खरीदे तो हम लोग को मान लीजिए कि उसका भी दाम अगर 30,000 तो 30,000 में वो 10 ग्राम गोल्ड खरीद कर उसी में रख दे। मतलब कि जो उसका बॉन्ड है, जो गवर्नमेंट द्वारा बॉन्ड है, उसी का जो डीमैट अकाउंट है उसमें वो फिक्स हो जाता है, उसको फिजिकल लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। अब हम लोग बात करते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होता है। तो वैसे अगर हम लोग फिजिकल अगर गोल्ड खरीदते हैं तो इस पर रेगुलर इनकम नहीं बनता है, लेकिन जैसे ही हम लोग इस बॉन्ड में निवेश करते हैं तो नियरली 2.75% का आप लोग को रिटर्न मिलता है। यानी कि इतना परसेंट का आप लोग हमेशा रिटर्न मिलता रहेगा। तो इससे ये एक तो आपको फिक्स इतना परसेंट का रिटर्न मिलेगा। तो इतना परसेंट का जब आपको रिटर्न मिलेगा तो एक तरफ से पैसे भी इनकम हो गया। भलों से ये जो इन्फ्लेशन रेट बोलते हैं उससे कम है। लेकिन आप लोग को एक फ़ायदा यह है कि जब भी आप लोग इस गोल्ड को बेचेंगे तो आरबीआई जब खरीदेगा तो वो आप लोग को उस समय का जो रेट चल रहा है उस पर खरीदेगा। यानी कि अगर उसमें गोल्ड का भाव बढ़ा हुआ है तो आप लोग उस जो गोल्ड है उसको बेच सकते हैं आरबीआई को, आरबीआई खरीद भी लेगा। तो अब वही बात करते हैं कि कितने समय तक हम लोग इसको रखें, उसके बाद बेचेंगे तो हम लोग को फ़ायदा होगा। तो जो ये बॉन्ड है ये मिनिमम बोलता है कि अगर आप लोग 8 साल के बाद अगर ये बेचेंगे, जो आपने गोल्ड खरीदेंगे उसको बेचेंगे तो आरबीआई आराम से खरीद लेगा। तो अगर जनरली देखा गया है कि 5 साल बाद भी वो खरीद लेता है। तो अगर मान लीजिए 8 साल बाद आपने बेचा और 8 साल बाद जो गोल्ड का उस समय दाम था उस पर आप लोग को वो खरीद लेगा, आराम से खरीद लेगा। और आप लोग को जो 2.75 का रिटर्न मिल रहा था, जितना आप अपने गोल्ड खरीदा था उसका 2.75 का जो आपको रिटर्न मिल रहा था वो भी साथ में मिलेगा। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट है गोल्ड में। तो अगर वही बात करें कि अगर मान लीजिए कि हम लोग को 5 साल में निकलना है तो 5 साल में निकलना है तो निकाल सकते हैं, बेच सकते हैं उसको, गोल्ड जो है उसको बेच सकते हैं वहाँ से और आपको जो पैसा है वो मिल जाएगा। लेकिन जो 3 है, लेकिन 6, 7, 8 का जो 8 साल का है उसका आप लोग को जो 2.75 का जो रिटर्न मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें निवेश कैसे करें। तो इसको निवेश करने के लिए सबसे पहले अपने आप को अपने बैंक जो है उसमें जाकर बात करना पड़ेगा कि कब ये बॉन्ड आ रही है। ये जनरली देखा गया कि 2 to 3 टाइम पे ये जो चीज़ें होती है वो ओपन होती है लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए। तो हम लोग को अपने बैंक में जाकर पता करना है कि कब ये बॉन्ड आ रही है, तब हम लोग उसमें अपना गोल्ड जो जितना गोल्ड खरीदना चाहते हैं उसमें खरीद सकते हैं। फिजिकल नहीं, जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदते हैं उसी टाइप के इसी में भी अपना गोल्ड खरीद सकते हैं। और वो जितना का गोल्ड खरीदेंगे उतना डीमैट अकाउंट में चला जाएगा।
तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना इजी तरह इन्वेस्टमेंट है, प्लस में आप लोग को उतना झंझट नहीं है कि कब बेचना है कब खरीदना है। एक तरफ से अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है और उसमें उतना डर भी नहीं है कि कोई लेगा या नहीं लेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करना है तो फिजिकल से ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है। तो चलिए मिलते हैं इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।